जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। छोटा सा सब्जेक्ट है, 2 या 3 विरोधी ग्रहों का एक साथ बैठ जाना कहीं ना कहीं जीवन में अशुभता लाता है। कैसे? कई बार आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, कई बार आप अच्छे व्यापार के लिए ट्राई कर रहे हैं, बच्चों की अच्छी पढ़ाई के लिए कोशिश कर रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, कई बार अच्छा धन कमाने का प्रयास कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है। तो कहीं आपकी कुंडली में या आपके हाथ की रेखाओं में विरोधी ग्रहों का वास तो नहीं है। अगर विरोधी ग्रहों का वास होगा तो उसका हमें क्या उपाय करना होगा, कैसे हमें उस विषम समय से अपने आप को बचाना होगा। छोटा सा सब्जेक्ट है, लेकिन ध्यान से सुनिए, आपके काम आ सकता है। घर घर में भगवान श्री गणपति विराजमान हो चुके हैं। सभी विघ्नों का विनाश होगा और व्यक्ति का सुख समृद्धि का समय भगवान गणपति की कृपा से जरूर आएगा। अब दूसरी बात, आज का सब्जेक्ट, कई बार हमारी जन्म पत्रिका में ग्रह बड़े ही विरोधी स्थिति में होते हैं। जैसे किसी भी व्यक्ति की कुंडली में, जैसे वो व्यक्ति अच्छे रोजगार की तलाश में, अच्छा विकास चाहता है, बच्चों की डेवलपमेंट चाहता है, उसके भाग्य में अगर 2 विरोधी ग्रह आ जाएं। विरोधी कैसे? जैसे शनि है, शनि मंगल के शत्रु हैं और मंगल शनि के शत्रु हैं। आपके किसी के भी नवम भाव में ही ये शत्रु ग्रह की युति बैठ जाए और उस समय उन ग्रहों की अंतर्दशा या प्रतंत्र दशा चल रही हो या गोचर के हिसाब से भी वो आपके भाग्य भाव में हो, वो स्थिति आपको आंसुओं से रुला देगी। आप समझ पाएंगे कि ऐसा क्या समय आ गया मेरे ऊपर जो मैं इतनी विकट स्थिति में जीवन को गुजार रहा हूँ। पैसा नहीं है, काम अच्छा नहीं है, बच्चे कहना नहीं मान रहे हैं, घर में अनाप शनाप तरीके से बीमारियाँ दौड़ रही हैं, हर तरह से मेरा पैसा पानी की तरह ख़राब हो रहा है। क्या कारण है? हो सकता है उस समय आपके भाग्य भाव में विषम ग्रहों की स्थिति उत्पन्न हो। उसके लिए आप किसी को अपनी जन्म पत्रिका जरूर उस वक्त दिखा लीजिएगा और जैसे ही आप उन ग्रहों से संबंधित हल्का बनाने का कुछ उपाय करेंगे, आपको लाभ मिल जाएगा। या आपको पता लग जाएगा कि ये ग्रहों की जो समय है, विषम समय है, इतनी तारीख तक ये समय चलेगा। तो आदमी सब्र कर लेता है कि चलो भाई 4 महीने निकल गए या 4 साल निकल गए और थोड़ा सा समय मेरा बाकी बचा है। ऐसे ही अब बच्चे की विद्या के लिए आप बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छे से अपने बच्चे को पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बच्चे के पंचम भाव में चंद्र ग्रहण लग जाए। चंद्र मन के स्वामी हैं, उधर से राहु बैठ गए, पंचम भाव में चंद्र ग्रहण लगा दिया, तो आप बहुत परेशान हो जाएंगे उस बच्चे को पढ़ाने के लिए। बच्चा प्रयास भी करेगा, लेकिन न जाने क्यों चंद्रमा बैठने नहीं देंगे, चंचल बना देंगे, टिकने नहीं देंगे और आपको बहुत दिक्कतें आएंगी। उसकी पढ़ाई के सामना आपको करना पड़ेगा। चतुर्थ भाव में ग्रहण लग जाए, मंगल अंगारक दोष हो जाए, विपरीत ग्रहों की स्थिति बैठ जाए, तो चौथा घर किसका होता है? सुख का होता है। आपके परिवार के सुख का होता है, आपके दाम्पत्य के सुख का होता है, आपके वाहन के सुख का होता है। बहुत लोगों के वाहन बार बार दुर्घटनाग्रस्त होते रहते हैं, तो उस वक्त भी आपको अपनी जन्म पत्रिका का चतुर्थ भाव दिखा लेना चाहिए। या कुंडलियाँ ऐसी हैं कि बहुत लोगों के पास नहीं है, डिटेल नहीं है। हम हथेली की बात करते हैं। हथेली में यहाँ ये मंगल है, हमारे मंगल ए यहाँ है, मंगल बी यहाँ है। अगर मंगल का राहु से वलय हो जाए तो आपके वाहन दुर्घटनाग्रस्त होंगे। आपके मंगल का शनि से वलय हो जाए, आपके वाहन दुर्घटनाग्रस्त होंगे और आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ एक चीज़ आपको और बता दें, आपके बृहस्पति शनि के साथ वलय होकर के राहु की दिशा में आ जाएं। यहाँ आपके जुपिटर हैं, यहाँ ये राहु हैं और ऊपर की तरफ मिडल फिंगर के नीचे शनि होते हैं। हमारी पुरानी वीडियो में हमने सारी बातें बताई हुई हैं। बृहस्पति और राहु का जब विलय होगा, आपस में संधि होगी, मिलन होगा, बच्चों की विद्या के ऊपर नकारात्मक असर आएगा, बच्चों की जॉब में नकारात्मक असर आएगा, बच्चों के विवाह में नकारात्मक असर आएगा। आप विवाह करने का प्रयास करेंगे, विवाह लेट होता चला जाएगा बच्चों का। आप सोचेंगे कारण क्या है, रिश्ता होते होते नहीं हो पा रहा है, कई बार हो करके टूट रहा है। तो उस वक्त में 3 ग्रहों की युति होगी जरूर आपकी हथेली में। कौन कौन सी? राहु, मंगल और बृहस्पति।
अकेले राहु ने, जैसे एक नमक सब्जी में ज़्यादा हो जाए, चाहे 4 तरह के उसमें आप व्यंजन डाल दीजिए, सारे व्यंजन बेकार हो जाएंगे। उसी प्रकार से अकेला राहु मंगल और जब बृहस्पति की युतिबद्ध होगा तो उधर बृहस्पति को भी खराब करेगा, इधर मंगल को जो मांगलिक कार्य घर में होने होते हैं उनका भी सत्यानाश करेगा। तो कहने का भाव मेरा दर्शकों आपसे यही है कि आपकी कुंडली भले ही ना हो, डेट ऑफ बर्थ भले ही ना हो, हाथ की रेखाओं में ये सारी चीज़ें सुनिश्चित हो जाती हैं कि ये ख़राब वक्त, ये जो आप काम करना चाह रहे हैं नहीं हो पा रहा है, या जिस फील्ड में भी आपको प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है, परेशानी झेलनी पड़ रही है, कहीं आपकी हथेली में विरोधी ग्रहों का वास तो नहीं है। तो आज का हमारा ये छोटा सा सब्जेक्ट यही था कि यदि आपकी कुंडली में, आपके हाथ की रेखाओं में विरोधी ग्रहों का वास आ जाए और जिस भाव में आ जाए, जिस युति में आ जाए, जिस ग्रह के ऊपर आ जाए, उस ग्रह के जितने भी फल होते हैं वो नकारात्मक हो जाएंगे। बृहस्पति, मंगल और राहु। अब मंगल का फल है मांगलिक कार्य देना, प्रॉपर्टी देना। बृहस्पति का कार्य है आपकी विद्या को बढ़ाना, बच्चों का प्रमोशन करना, और विवाह शादी के लिए मांगलिक कार्य भी रुकेंगे मंगल की वजह से, क्योंकि राहु वहाँ बैठ गए और बृहस्पति भी कमज़ोर पड़ गए तो सारे काम रुक जाएंगे। बृहस्पति का रंग पीला होता है, बच्चों के हाथ पीले होते होते रुक जाएंगे। तो वहाँ ज़रूर किसी समझदार व्यक्ति को उन बच्चों की हाथ की रेखाएं दिखा लेनी चाहिए और उपाय कर लेना चाहिए। यदि आपको लगता है कि हमारे आसपास कोई ऐसे पंडित जी नहीं है या ऐसे कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं है तो हम क्या करें, उसके लिए भी एक बहुत अच्छा सा उपाय होता है, वो मैं आपको भी बताऊंगा। आइए समय चल। देखो साधकों, उस वक्त एक ही तरीका है, आप जिस इष्ट से जुड़े हैं, आप जैसे दुर्गा जी से जुड़े हैं, आप महाकाली से जुड़े हैं, केशव से जुड़े हैं, भगवान विष्णु से जुड़े हैं, राम जी से जुड़े हैं, किसी सी रूप से, सब रूप से आप जुड़े हैं, या तो उस वक़्त अपनी साधना को प्रबल बना दीजिए, आप संकटों से बाहर निकल आएंगे, और गुरु मंत्र को प्रबल बना दीजिए, या फिर सबसे अच्छा यही है कि आप उन बच्चों की कुंडली, और कुंडली नहीं है या आपके साथ कोई समस्या चल रही है, आप अपने हाथ की रेखाएं किसी को दिखा लें, और फिर उसके आधार पर हमें मंगल का उपाय करना चाहिए, या हमें बृहस्पति का करना चाहिए, या सूर्य का करना चाहिए, किसका उपाय करना चाहिए वो आप कर लीजिए। ग्रहों का विरोधाभास जब आता है तो जीवन में भी विरोधाभास उत्पन्न होते हैं, हमारी जो जीवन है वो संघर्ष में बन जाता है। इसलिए आप माने ना माने, ग्रहों का प्रभाव प्रकृति से लेकर मानव के ऊपर भी पूर्ण रूप से पड़ता है। इसीलिए ग्रहों की रिसर्च होती है, अध्ययन होता है। तो आप परेशान मत होइएगा, बस आपको उन ग्रहों से संबंधित कोई दान, उपाय आदि उस वक्त में करके वो ख़राब वक्त निकाला जा सकता है। कोई भी ज्योतिषी ज़िंदगी तो किसी की नहीं बदल सकता, लेकिन जैसे वही वाली बात है, बरसात को नहीं रोका जा सकता, लेकिन बरसाती ली जा सकती है, छाता लिया जा सकता है, उस बुरे वक्त को कमज़ोर बनाया जा सकता है, उस बुरे वक्त में संभल के रहा जा सकता है ना। तो वैसे ही एक ज्योतिष जो होती है वो हमारे जीवन में कार्य करती है, ये विद्या। तो इस विद्या का आप लाभ उठा करके अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे।